कुछ साल पहले तक जब हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, हमें सबके फ़ोन नंबर याद होते थे, हमें सबके बर्थडेज याद होते थे। एक पावर थी, ये पावर थी। आप किसी का भी बर्थडे पूछ लो, आपको याद होता था। आज सुबह सुबह सोशल मीडिया आपको बता देता है आज आपके इतने लोगों का बर्थडे है। फ़ोन नंबर भी वो हमारे लिए याद रखता है, तो हमें अब फ़ोन नंबर याद करने पड़ते नहीं। तो जो चीज़ हम ही कर पाते थे 20 साल पहले, आज हम कर सकते नहीं। क्यों नहीं कर सकते? यूज़ नहीं की वो शक्ति। आज अगर हम चाहें कि आज से मैं किसी का फ़ोन नंबर स्टोर नहीं करूं और मैं फ़ोन नंबर याद करके उसको डायल करूं, तो आपको लगता है हमारे पास वो पावर वापस आ सकती है? सिंपल है, सिंपल है। हमारी पावर है, यूज़ करेंगे तो पावर क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। यूज़ नहीं करेंगे, पावर क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। सिंपल। तो जब हम सिचुएशन के अनुसार रिएक्ट करते गए, अपनी पावर नहीं चूज की, तो हमारी रिएक्शन की वजह से आए ये मैं की शक्ति क्या होती गई? घटती गई। जब शक्ति घटती गई तो कोई अगर मुझसे अच्छे से भी व्यवहार करता, मेरे अच्छे से व्यवहार करने की शक्ति घटती गई है। तो हमने उनको देखकर भी सोचा इनको क्या चाहिए मेरे से, ये इतने अच्छे से क्यों बात कर रहे हैं? बिकॉज पावर घटती गई तो डाउट नेचुरल हो गया, फियर नेचुरल हो गया। दुनिया ने सिखाया ट्रस्ट नहीं करो लोगों पर, आजकल ट्रस्ट करके धोखा मिलता है। जो जेन्युइन थे उन पर भी डाउट करना शुरू किया, और जितना डाउट करते गए उतनी शक्ति क्या होती गई? घटती गई। पुरानी बातें छूटती नहीं। आज सुबह नाश्ते में क्या खाया था याद करने के लिए 1 मिनट लगेगा। 10 साल पहले उन्होंने क्या बोला अभी याद है। तो पुरानी बातें छूटती नहीं, भूलती नहीं। तो आत्मा की शक्ति क्या होती गई? घटती गई। इतना वजन पकड़ के रखा, इतना पकड़ के रखा, सिर्फ एक ही इक्वेशन की वजह से कि यहाँ जो चलता है वो सिचुएशन पर डिपेंडेंट है। स्पिरिचुअलिटी जीवन की सिचुएशन को बदल देता है। यहाँ वाली स्पिरिचुअलिटी हमें क्लैरिटी देता है कि यहाँ जो चलता है उसका क्रिएटर कौन है? उसका क्रिएटर कौन है? मैं। तो चाहे छोटी सी सिचुएशन है तो भी कौन थॉट क्रिएट कर रहा है? आए। चाहे लाइफ का बहुत बड़ा क्राइसिस है तो भी थॉट कौन क्रिएट कर रहा है? आए। अगर मुझे लगता है सिचुएशन मेरी थॉट क्रिएट कर रही है तो हम कुछ नहीं करते, हम सिर्फ हर सिचुएशन में रिएक्ट करते रहते हैं। और हमारा रिएक्शन किस पर डिपेंडेंट होता है? क्वालिटी ऑफ द सिचुएशन। तो अगर इन्होंने मुझसे प्यार से बात की, मेरे लिए सिचुएशन अच्छी थी, तो मैंने भी कैसे रिस्पॉन्ड किया? प्यार से बात की। मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी उसके लिए, मैंने सिर्फ सिचुएशन की क्वालिटी को रिस्पॉन्ड किया। फिर इन्होंने और भी ज़्यादा अच्छे से बात की, तो मैंने फिर इनसे और अच्छे से बात की, क्योंकि मेरी सिचुएशन अच्छी थी। लेकिन एक बार मुझे रिस्पॉन्ड करने की ऐसे आदत पड़ गई, फिर उन्होंने मुझसे बिल्कुल अच्छे से बात नहीं की। तो फिर मैंने क्या किया? हमने भी उसी तरह से बात की। तो अब हमने अपनी पावर को चूज करना और यूज करना बंद कर दिया। हम सिर्फ सिचुएशन के अनुसार रिएक्ट करते गए। अब क्योंकि हम सिचुएशन के अनुसार रिएक्ट करते गए, अपनी पावर को यूज नहीं किया, कोई भी शक्ति को यूज नहीं करेंगे, तो वो शक्ति क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। सिंपल। अब सामने जो सिचुएशन है वो एक छोटी सी हो सकती है कि हमें यहाँ आने में लेट हो रहा था, ट्रैफिक था, या वो एक इतनी बड़ी सिचुएशन हो सकती है कि मेरे घर में किसी की डेथ हो सकती है, वो भी सिचुएशन हो सकती है। सिचुएशन के तो स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम है। लेकिन जब इक्वेशन सेट हो गई तो आप छोटी इक्वेशन में भी, छोटी सिचुएशन में भी स्टेबल रहेंगे, और छोटी सिचुएशंस में स्टेबल रहते 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 आई की शक्ति क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। जब आई की शक्ति, इस मैं की शक्ति बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और अचानक जीवन में एक थोड़ी बड़ी सिचुएशन आएगी। हमारे को आदत कौन सी पड़ गई होगी?
आदत कौन सी रह गई होगी कि कोई भी बात आता है मुझे यहाँ ध्यान रख के स्टेबिलिटी से रिस्पॉन्ड करना है। अनुभव भी क्या हो गया होगा कि स्टेबल रहने से हर सिचुएशन अच्छे से क्रॉस हो जाती है। लेकिन ये प्रैक्टिस कौन सी में करना पड़ता है? जीवन की छोटी सिचुएशंस में। जीवन में बड़ी बातें बहुत कम आती हैं। जीवन में बड़ी बातें कितनी आती होंगी? ये अलग बात है कि बड़ी और छोटी का भी अभी वेरिएबल है, क्योंकि जब शक्ति कम हो जाती है तो छोटी बातें भी बहुत बड़ी लगती है ना। मेरी ताकत कम होगी तो ये कुर्सी भारी लगेगी। अब यही अपनी ताकत को बढ़ा दो तो 15 दिन बाद यही कुर्सी हल्की लगेगी। लेकिन हम ये नहीं कहते मेरी ताकत कम है, मेरी ताकत ज़्यादा है। हम कहते कुर्सी भारी है, कुर्सी हल्की है। सो वेरी रेयरली हम रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पर ले रहे हैं, क्योंकि इस तरफ तो ध्यान जा ही नहीं रहा। बात ही ऐसी थी, कैसे भूल सकते हैं हम वो जो हुआ था। तो बार बार प्यार से अपने आप को बोलते हैं, कैसे भूल सकते हैं मेरे साथ जो हुआ, कैसे भूल सकते हैं उन्होंने जो किया। आसपास के लोग भी बोलते हैं कैसे भूल सकते हो, कैसे भूल सकते हो। तो कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे, बिकॉज वी रिपीटिंग दैट थिंकिंग एंड रिपीटिंग दैट थिंकिंग। एंड जितना वो थिंकिंग रिपीट की, इस आई की शक्ति क्या हुई? और घटते गए। अब आई चूज कि मुझे कैसे रिस्पॉन्ड करना है। तो आप हर परिस्थिति में कैसा रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? क्योंकि एक बार ये पता चला कि आई क्रिएट, तो नेक्स्ट ये होता है कि आई चूज व्हाट टू क्रिएट। तो किसी ने मेरे साथ गलत किया, बहुत गलत किया, आई चूज कि उनके साथ गलत करना है, वन ऑप्शन। दूसरा, आई चूज कि उनके साथ गलत करना नहीं है, मुझे कुछ गलत नहीं करना है, लेकिन बुरा लगना ये नेचुरल है, ये सेकंड चॉइस। तीसरा, आई चूज कि ना उनके साथ गलत करना है, ना बुरा सोचना है, मैंने उनके लिए प्रे करके उनको दुआएं देनी है। ये भी चॉइस है, ये भी चॉइस है, क्योंकि क्रिएट कौन कर रहा था? मैं। तो ऑप्शंस फिर बहुत सारे आने लगे। एक बहन आई थी सेंटर पे एक बार, एंड अभी वो 40 इयर्स की हो गई। तो उसने कहा जब मैं 5 साल की थी तो किसी ने मेरे साथ बहुत गलत किया, इतना गलत किया कि मैं उस बात को कभी जीवन भर भूल नहीं सकी। मुझे अपने आप से नफरत होने लगती, कभी मुझे गिल्ट होने लगता, कभी मुझे पेरेंट्स से नफरत होने लगती कि मेरे पेरेंट्स, क्योंकि एक छोटा बच्चा है ना, क्या रिकॉर्ड किया उस दिन, तो मुझे ऐसा लगता मेरे पेरेंट्स ने मेरा ध्यान नहीं रखा। मुझे लोगों पर विश्वास नहीं होता, मुझे लगता सारे ही लोग अच्छे नहीं हैं। एंड इस दर्द में और इस इमोशन में वो 35 इयर्स रहे। एंड जब उसने फिर मेडिटेशन करना शुरू किया और रियलाइज़ किया कि सामने वाले ने जो मेरे साथ गलत किया 35 इयर्स पहले किया, लेकिन 35 इयर्स से किसने मेरे साथ गलत किया? मैंने खुद मेरे साथ गलत किया, मैंने खुद मेरे साथ गलत किया। मेरे पास वो पावर थी कि मैं 35 इयर्स पहले ही उस चीज़ को यहाँ पे ठीक करके मैं अपने बाकी 35 इयर्स तो अच्छे बना लेते ना। लेकिन फिर उस दिन उसने वो कर लिया, तो उस दिन भी कर लिया तो बाकी 100 साल जीवन के तो अच्छे हो जाएंगे। नहीं तो हम वो उस दिन की हुई बात, वो दर्द यहाँ पकड़ के रखते हैं और वो हमारे प्रेजेंट पर असर करता है, और प्रेजेंट का असर हमारे फ्यूचर पर होता है। इसीलिए ये आय का ध्यान रखना इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे जीवन के हर एस्पेक्ट पे असर कर रहा है, हर एस्पेक्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन, आई क्रिएट द थॉट। सेकेंड इक्वेशन, आई चूज व्हाट टू क्रिएट। क्योंकि एक बार ये पता चल गया कि हमारी रचना है, तो फिर तो चूज कर सकते हैं ना। फिर हम ये नहीं कहेंगे उन्होंने ऐसा किया तो बुरा तो लगना ही था। हमने कहा उन्होंने ऐसा किया, अब मुझे कैसा फील होना है, वो चॉइस किसकी है? वो चॉइस किसकी है? मेरी है। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ आई, पावर यहाँ आई, तो चॉइस भी यहाँ आई। अब अगर हमारे साथ कोई गलत बिहेव करे, अब हमारे पास चॉइस है हमें वापस कैसे बिहेव करना है।
अब हमारी चॉइस किस पे डिपेंडेंट होगी कि कैसे बिहेव करना चाहिए? हाँ, तो आई अपने लिए चूज किस बेसिस पे करेगा? हमें अपने जीवन में क्या चाहिए? खुशी चाहिए। और क्या चाहिए? सेहत चाहिए, हेल्थ चाहिए। और क्या चाहिए? अच्छे रिश्ते चाहिए, पीस चाहिए। वही यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए और यहाँ चाहिए। अच्छा चाहिए, ये सब कुछ अच्छा चाहिए के लिए मुझे यहाँ अच्छा रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। तो फिर सिचुएशन कैसी भी हो, लोग मेरे साथ कैसा भी व्यवहार करें, मुझे उस टाइम याद रखना पड़ेगा अपनी खुशी के लिए, अपनी सेहत के लिए और अपने रिश्तों के लिए आई एम गोइंग टू रिस्पॉन्ड, आई एम गोइंग टू रिस्पॉन्ड द राइट वे। दुनिया उस टाइम कहेगी आसपास, ऐसे कैसे, उन्होंने आपके साथ ऐसा किया, आपने ऐसा किया रिटर्न में। आई चूज, क्योंकि हम दूसरों के व्यवहार को रिफ्लेक्ट नहीं करने वाले। अब जितनी बार आप आई चूज करते जाएंगे और आप सही चूज करते जाएंगे, यहाँ आपके मन की स्थिति कैसी रहेगी? स्टेबल, इजी, बातें ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगी, हर एक से अच्छा करेंगे, यहाँ लाइट रहेंगे। जो लाइट रहेगा उसका हर काम करने में टाइम कम लगेगा, टाइम बच जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट, जितना हम लाइट रहेंगे, साफ रहेंगे, हमारी वाइब्रेशंस कैसी होंगी? हम लाइट रहेंगे, साफ रहेंगे, हमारी वाइब्रेशंस कैसी होंगी? क्लीन होगी। जब हम लोगों से मिलते हैं, आप सब मार्केटिंग करने जा रहे हैं, सेल्स करने जा रहे हैं, आपका सारा दिन काम किसके साथ है? लोगों के साथ है। आज हम किन चीज़ों पे फोकस करते हैं? किस चीज़ पर फोकस करते हैं? फिजिकल अपीयरेंस। वेरी गुड, फिजिकल अपीयरेंस इम्पोर्टेंट। और स्माइलिंग बिहेवियर। हाँ, क्या आपको कभी कोई मिला जिसका बिहेवियर स्माइलिंग है, शब्द परफेक्ट है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, वाइब्रेशंस में मज़ा नहीं आ रहा? मिलता है, ऐसे होता है। हाँ, एनर्जी फील होती है। फर्स्ट लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, फर्स्ट लेवल ऑफ कम्युनिकेशन बोल और व्यवहार नहीं होता है। नो नो, दो लोग जब ऐसे मिलते हैं, बिफोर दे इवन स्माइल, बिफोर दे इवन से अ वर्ड, एक शब्द भी नहीं बोला है आपने अभी तक, लेकिन दो लोग जब मिलते हैं, आप एक क्लाइंट से मिलने जाते हैं, आप जस्ट मिलते हैं, वहाँ पे सबसे पहली चीज़ दोनों की ऊर्जा जो है, दोनों की एनर्जी फील्ड एक दूसरे से मिलती है। लेकिन हम बाह्य चीज़ों पर सबका ध्यान रखते हैं, लेकिन हम ये नहीं ध्यान रखते कि जो फर्स्ट लेवल ऑफ कम्युनिकेशन है मेरा क्लाइंट के साथ, वो मेरी एनर्जी फील्ड है। अब आप बोल अच्छा रहे हैं, लेकिन आपकी एनर्जी फील्ड में एनर्जी नेगेटिव है, कर्म कुछ ठीक नहीं किए हुए, किसी के साथ थोड़ी सी ऊपर नीचे की हुई है, वो सारे यहाँ ट्रैप्ड है। सामने वाले का मन नहीं करेगा आपको ट्रस्ट करने के लिए। आपकी प्रेजेंटेशन परफेक्ट होगी, जो आप दे रहे हैं आप 100% कन्विंस्ड हैं, लेकिन आपकी वाइब्रेशन में आपके पहले किए हुए कर्म, आपके संस्कार वो वहाँ हैं। आपकी प्रेजेंटेशन वो सुनेंगे, उनका हेड कहेगा हाँ बात तो राइट कह रहे हैं, उनका मन कहेगा नहीं लेकिन मैं किसी और से भी देख लेता हूँ एक बार। कन्विक्शन, ऑथेंटिसिटी, क्रेडिबिलिटी शब्दों में नहीं आते। और एक दूसरा ऑप्शन, आप बोलने में कोई बहुत ग्रेट नहीं है, आपको बहुत अच्छी अच्छी प्रेजेंटेशंस नहीं देनी आती जैसे आपके दूसरे लोग दे रहे होंगे, लेकिन आपकी वाइब्रेशन इतनी क्लीन है, इतनी क्लीन है, आपके कर्म इतने श्रेष्ठ हैं कि आपके बात करने से पहले आपकी ऊर्जा सामने वाले तक पहुंचती है और सामने वाला कहता है आई ट्रस्ट दिस पर्सन, आई ट्रस्ट दिस पर्सन। एक बार सामने वाले के ऊपर वो इम्पैक्ट पड़ गया कि आई ट्रस्ट दिस पर्सन, उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेशन नहीं करनी पड़ेगी। मार्केटिंग और सेल्स ना यहाँ से होता है पहले। एनर्जी फील्ड कौन सी कैरी कर रहे हैं, वाइब्स कौन सी कैरी कर रहे हैं। आज के समय में
अगर औरों से आगे जाना चाहते हैं तो और जिन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं उससे हटकर जिन चीज़ों पे वो फोकस नहीं कर रहे उस पर फोकस करना शुरू कर दो। क्योंकि प्रोडक्ट्स दुनिया में बहुत हैं, उसको मार्केट करने वाले भी बहुत हैं। क्लाइंट क्या ढूंढ रहा है? कॉस्ट भी हम कट करते जा रहे हैं। क्लाइंट क्या ढूंढ रहा है? सपोज आप फ्रूट की मार्केट में जाते हैं, एक के बाद एक के बाद एक 10 दुकानें खुली हुई हैं, 10 के पास सेम फ्रूट है, 10 के पास सेम फ्रूट है, कॉस्ट भी मोर और लेस 5 रुपए आगे पीछे हर जगह सेम है। आप चूज कैसे करेंगे किससे लेना है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? वो भी तो सेल ही कर रहा है। आप चूज कैसे करेंगे? क्वालिटी भी सबके पास ऑलमोस्ट सेम है। वैसे भी वो एप्पल देख के हमें नहीं पता चलता भाई ये भी ठीक लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है। कौन से वाले को आप परमानेंट बनाएंगे अपना? मैं अच्छे से बात करके आपको चीट भी कर सकती हूँ। कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। मैं आपको अच्छे से बात करके बोल सकती हूँ साहब ये आपके लिए बेस्ट है, आपके लिए बेस्ट है, और कुछ भी दे सकती हूँ। पता चल जाता है। वो क्या पता चल जाता है? आप एक बार एक अच्छे से बात करने वाले के पास जा सकते हैं, आप 2 बार जा सकते हैं, लेकिन फाइनली आप किसको अपना परमानेंट बनाएंगे? ठीक है ना? तो फाइनली कौन वो बनेगा परमानेंट? जो क्लीन है, ऑनेस्ट है, क्रेडिबल है, जो इतनी तक हिम्मत रखता है कि आज आप मेरे से मत लेना। आप कहेंगे नहीं नहीं ठीक है दे दो, कहें नहीं साहब आज ठीक नहीं है, आज आप मेरे से नहीं लो, आप दूसरी दुकान से लो। आप उसके बाद किसी और के पास नहीं जाएंगे। सेल्स के लिए क्या कहते हैं? इंटेलिजेंट कौन? जो किसको क्या देकर बेच कर आ जाए। ये दुनिया की कहावत है कि जो गंजे को कंगी देकर आ जाए, दिस इज चीटिंग, दिस इज डाउन राइट चीटिंग। हो वो कि अगर सामने वाला वो कंगी लेना भी चाहता हो, उसको कन्विंस करके आओ कि ये आपके लिए नहीं है। ऑथेंटिसिटी उसमें है। एक कंगी नहीं बिकेगी, लेकिन उसके बाद इतनी बिकेंगी जो आपने सोचा भी नहीं था उतनी बिकेंगी। क्योंकि एक बेची नहीं, लेकिन उसके रिटर्न में क्या कमाया? ऑथेंटिसिटी, क्रेडिबिलिटी, सही कर्म। तो ये जो सारे स्लोगन हैं जो हमें रॉन्ग कर्मा की तरफ लेकर जाते हैं, इनको हमें, लेकिन हम डरते हैं मैंने ऐसा किया तो दूसरा वाला मुझसे आगे निकल जाएगा, दूसरा वाला तो ऐसे कर रहा है, तो दूसरा वाला कर्म डाइल्यूट कर रहा है तो मेरा कर्म भी क्या हो जाता है? फिर एक ने दूसरे के कर्म को देखा, दूसरे ने तीसरे को देखा, और कलेक्टिवली हमने अपने कर्मों की एनर्जी को क्या कर दिया? डाउन कर दिया। फिर हम कह रहे हैं मेरे पास सब कुछ है लेकिन खुशी नहीं है, सेहत नहीं है, रिश्ते नहीं है। क्योंकि खुशी, सेहत और रिश्ते धन से नहीं आ सकते। धन से इलाज आते हैं, सेहत नहीं आती। वो किससे आएंगे? खुशी, सेहत और अच्छे रिश्ते कहाँ से आएंगे? आई क्लीन होना चाहिए, आई क्लीन होना चाहिए, तभी यहाँ खुशी आएगी। नहीं तो सिर्फ बाहर का आराम खरीद सकते हैं। तो इसलिए अपने काम करने के तरीके को भी हमें बदलना है।